नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए 17 सितंबर से तबादलों से लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी कि आज से मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के जो तबादले हैं वह हो सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको तबादला नीति 2022 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कोई सा भी एक बिंदु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आप जो तबादला नीति है उसके एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक समझें, सुनें, और यदि आप तबादला नीति का लाभ लेने जा रहे हैं या ट्रांसफ़र प्रक्रिया में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो इन बिंदुओं के आधार पर आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र पॉलिसी का हिस्सा बन पाएंगे और अपना तबादला आसानी से करा पाएंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या है ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुख्य बिंदु। इसमें जो सामान्य दिशा निर्देश हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसमें जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो तबादला नीति है उसमें रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाएगी। ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित हैं, सबसे पहले वहां पर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को भेजा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 साल की सेवा पूरी होने पर ही वरिष्ठता के क्रम में तबादला किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में भी जो तबादले की जो प्रोसेस है वह वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित होगी। जब तक अनुसूचित क्षेत्र में तबादले के बाद अधिकारी या कर्मचारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक स्थान रिक्त नहीं किया जाएगा। जिले के भीतर पदस्थापना कलेक्टर प्रभारी मंत्री से परामर्श के बाद करेंगे। यानी कि जिले के अंदर जो तबादले होने हैं वह जिला कलेक्टर के माध्यम से होंगे और उसके लिए जिला कलेक्टर को प्रभारी मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक होगा। पति पत्नी स्वयं के व्यय पर एक साथ पदस्थापना के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तबादला किया जा सकता है। कैंसर, किडनी खराब होने, ओपन हार्ट सर्जरी या कोरोना महामारी के कारण गंभीर रूप से पीड़ित होने पर मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर तबादला किया जाएगा। यदि कोई गंभीर रूप से बीमार कर्मचारी है तो मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उसी के आधार पर उनका तबादला किया जाएगा। 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर तबादला नहीं किया जाएगा। कृषि विकास संचालनालय, अभियांत्रिकीय संचालनालय के अधीन तृतीय श्रेणी कार्यपालक कर्मियों के गृह तहसील या विकास खंड में पदस्थापना नहीं की जाएगी। जो अधिकारी जिस जिले में पहले से पदस्थ रह चुका है उसकी उसी पद पर पदस्थापना नहीं की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का तबादला करने से पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है और वह अपना ट्रांसफर कराने जा रहे हैं तो इसके लिए उनको उनके मूल विभाग का एनओसी सबमिट कराना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम बात करें विभाग अध्यक्ष, शासकीय उपक्रम संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे कोई भी पदनाम हो, का तबादला समन्वयक में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही हो सकेगा। उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले के संबंध में निर्णय पुलिस थाना बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। पदस्थापना प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से पुलिस अधीक्षक कर सकेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित जारी किए गए हैं। अगला बिंदु है प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी स्थानांतरण प्रकरण शासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर पारस्परिक स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी स्वयं के व्यय पर, पारस्परिक या फिर प्रशासनिक जिनके तबादले होंगे उनके जो आदेश होंगे वह अलग से जारी होंगे। स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदनों में उन शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके द्वारा पहले वित्तीय वर्ष के लिए
निर्धारित पहले के वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया गया है। पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही पदस्थापना के आवेदन प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले मुख्यालय में कार्यरत हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगला बिंदु हम इसमें देखते हैं, समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष के शासकीय ईमेल द्वारा जारी किए जाएंगे, जो कि 5 अक्टूबर 2022 को जारी होंगे। 5 अक्टूबर 2022 के बाद ईमेल की गई ईमेल में उल्लेखित स्थानांतरण अवधि के बाद जारी किए जाने वाले ईमेल में उल्लेखित स्थानांतरण अवधि के बाद जारी किए जाने वाले मानकर स्वयं शून्य माने जाएंगे। ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो स्थानांतरण के आदेश हैं वह सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, विभाग अध्यक्ष के ईमेल के माध्यम से 5 अक्टूबर 2022 को जारी हो जाएंगे। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों को कार्यमुक्त किए जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से 2 सप्ताह अवधि बढ़ाने का अनुरोध तत्काल करना होगा। यथास्थिति 2 सप्ताह की सामान्य अवधि अथवा बढ़ी हुई अवधि गुजरने के बाद भी कोई सक्षम वरिष्ठ अधिकारी से कार्यमुक्त होगा। कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। यानी कि यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जिसकी 2 सप्ताह की अवधि गुजर चुकी है और उसने कोई अतिरिक्त समय 2 सप्ताह का लिया है वो भी गुजर चुका है, तो वह उसे एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और उसे नवीन स्थान पर पदस्थापना लेना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्त होने के उपरांत कर्मचारी के वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगी। कर्मचारी की यदि एक बार कार्यमुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद में उसका जो वेतन है वह नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा। तो साथियों ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ट्रांसफर पॉलिसी 2022 में लागू किए गए हैं। वहीं पर हम आपको बता दें कि इसके जो आवेदन की प्रोसेस है उस पर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। वह वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्द होगा और आप उस वीडियो से ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन के लिए, यानी कि अपने ट्रांसफर के लिए किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे कर्मचारी साथी या शिक्षक साथियों का सवाल ये आ रहा है कि क्या शिक्षक साथियों को इस ट्रांसफर पॉलिसी में लिया जाएगा, और शिक्षक साथी में भी ऐसे शिक्षक साथी जो सीएमआई शिक्षक है, क्या उन्हें प्राथमिकता है? तो बेशक उनको प्राथमिकता है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि शिक्षक साथियों के ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर पॉलिसी अभी वर्तमान में प्रतिबंध हटाया गया है, इसमें होंगे या नहीं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बेशक शिक्षक साथियों के ट्रांसफर इस ट्रांसफर पॉलिसी में होने वाले हैं। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ी हुई थी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।